Hi guys, welcome back to my channel where we talk all things glow up, skincare and balanced lifestyle. In today's video, I am sharing some super cool and easy summer hacks for glowing skin, staying hydrated and staying super organized even this crazy heat. So if your skin is acting up or you are just feeling blah this season, don't worry, I have got you. You will keep it light, fresh and totally doable. So if you are new to here, don't forget to subscribe and hit that bell icon so you never miss out on glow up content like this. So without wasting second, let's start. Good morning everyone. उठ जाओ, सुबह हो चुकी है और स्किन अभी तक नहीं उठ पा रही है आपकी, तो उसके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन है हमारे पास, जो कि हम यूज करने वाले आइस क्यूब का। ये कोई नॉर्मल आइस क्यूब नहीं है, ट्रस्ट मी, स्किन केयर के लिए ये एकदम सुपर हीरो की तरह काम करता है। फेशियल आइस मसाज है बेबी, ये आपकी स्किन को एकदम चिल कर देगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, हमारी स्किन सुबह सुबह उठ के बहुत टायर्ड, डल और पफीनेस फील होता है फेस पे। तो फेशियल आइस मसाज से क्या होता है ना कि आपका फेस का जो पफीनेस है वो भी जाता है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट डार्क सर्कल्स, आई डोंट नो व्हाई, इससे डार्क सर्कल्स भी खत्म होते हैं एंड इंस्टेंट ग्लो 100% मिलता है। मेकअप से पहले अगर आइस मसाज करोगे तो आपको मिलेगा फ्लॉलेस स्मूथ बेस, और जिसको भी एक्ने का प्रॉब्लम है या फिर इन्फ्लामेशन का प्रॉब्लम या फिर ऑयली स्किन है, तो ये आपके एक्ने को एकदम ठंडा कर देगा, चिल आउट कर देगा, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ पूरी खत्म हो जाए। अब देखो, नेचुरल ग्लो चाहिए, ब्लश जैसा इफेक्ट चाहिए, तो आप करो आइसिंग, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। वैसे आइस मसाज करना थोड़ा ठंडा ठंडा जरूर है, बट इससे ग्लो एक नंबर वाला मिलता है, ट्रस्ट में, जो दूसरे कोई भी नहीं दे पाता है। तो जरूर से ट्राई करो आइस मसाज, जिसका रिजल्ट आप एकदम मस्त मिलने वाला है आप लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखो अब क्या हुआ कि आपके फेस पे मस्त ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो चुका है, बट अगर हमने अभी तक या फिर आपने आज तक कभी भी फेशियल मसाज ट्राई नहीं किए, सेल्फ मसाज, तो डू ट्राई आउट दिस, क्योंकि इससे आपके फेस में इंस्टेंट ग्लो मिलता है, आपके सेल्स टिश्यू रिएक्टिव हो जाते हैं और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे आपके फेस पे नेचुरली ग्लो मिलता है। इससे आपको स्कल्प्टेड लुक भी मिलता है, और साथ ही साथ अगर ये दोनों चीजें, दोनों स्टेप साथ में करते हो तो आपकी स्किन को एकदम मजेदार ग्लो मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मेरी फेवरेट स्टेप है, बट इसको मैं रेगुलर नहीं करती हूँ। ये मैंने लिया है एक सिलिकॉन का स्क्रबर, जिसमें आप चाहो तो फेस वॉश का यूज कर सकते हो, क्योंकि ड्राई करोगे तो बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि फेस पे ड्राई फील होगा और मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगा। तो मैं इसलिए मैंने क्या किया, या तो आप नॉर्मल वाटर से कर लो, या फिर अगर इफ यू वांट तो आप फेस वॉश का यूज कर सकते हो। सेम इससे आपकी जितनी भी ड्राई स्किन है, डेड स्किन है, जो कि स्किन का आपका टेक्सचर खराब कर रही है, अनइवन कर रही है, वो बहुत इजीली, बहुत आराम से रिमूव हो जाती है। साथ ही साथ ये भी आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, और इसके बाद आपको स्क्रबिंग करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये बहुत प्यारा स्टेप है, डू ट्राई आउट दिस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि होने वाला अल्टीमेट सॉल्यूशन स्पेशली फॉर ऑयली स्किन और ऐसे लोग जिनको ब्लैक हेड व्हाइट हेड यूजुअली होते रहते हैं। तो आपको चाहिए एक परफेक्ट अच्छा या फिर मस्त वाला क्ले मास्क, जिसमें सैलिसिलिक एसिड होना बहुत जरूरी है। ये इंग्रेडिएंट ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ट्रस्ट मी, ये आपके एक्ने के लिए अच्छा होगा, ओपन पोर्स के लिए अच्छा होता है, ये आपकी इम्प्योरिटीज को सक आउट करके निकाल देता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है, ये आपके जो भी कॉमेडोन्स मतलब ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स होते हैं उसको भी ठीक करता है, मतलब निकाल, मतलब बेसिकली गंदगी को हटाने का काम करता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी भी ब्रश को वापस से अपने जो कंटेनर है उसमें नहीं डालना है, क्योंकि वो आपके स्किन के कांटेक्ट में आ चुका है। तो एक ही बार में इवन प्रोडक्ट लेकर फेस पर अप्लाई करो एंड डू ट्राई आउट दिस, बिकॉज ये बहुत अच्छा स्टेप है। अब चलो अब बढ़ते हैं आगे। स्टार्टिंग में मैं बात कर रही थी आइस क्यूब के बारे में, अब सेंसिटिव स्किन के बारे में कौन बात करेगा भाई। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप एलोवेरा जेल के आइस क्यूब बनाकर रख सकते हो, ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपकी स्किन के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको टैनिंग का प्रॉब्लम है, जो कि होने वाला है क्योंकि समर चल रहे हैं, तो टैनिंग में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ये आपकी टैनिंग को इजीली रिमूव करता है। ठीक है, तो आप ये जो छोटी छोटी सी चीज या छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स मैं बता रही हूँ, उन सबको ट्राई करना, ताकि आपकी स्किन सेफ हेल्दी रह सके और ग्लोई रह सके समर में। ये छोटी, अगर आप रेगुलर बेसिस पे आइस क्यूबिंग करेंगे या फिर आइस मसाज करेंगे फेस पर, उसके बाद वंस इन अ वीक क्ले मास्क का यूज करेंगे और रेगुलर बेसिस पे फेस मसाज करेंगे, तो ये आपके फेस को हेल्दी नेचुरल ग्लो देगा। हम किसी को भी वो स्टिकी फेस नहीं चाहिए समर में,
तो ये छोटी छोटी चीजों का बिल्कुल ध्यान दो। इतनी गर्मी है कि सनस्क्रीन भी रिजाइन दे चुका है, तो इसी मौसम में एंट्री होती है समर सेवियर की, जिसका नाम है फेशियल शीट मास्क। यस, एक चिल्ड शीट मास्क इज इक्वल्स टू इंस्टेंट स्पा थेरेपी एट होम, जो कि आपको सूदिंग, हाइड्रेटिंग और सुपर रिफ्रेशिंग इफेक्ट देगा। पहली चीज, शीट मास्क लगाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, मतलब मेरे लिए, मुझे शीट मास्क लगाने में बहुत घंटों लग जाते हैं क्योंकि ठीक से इवन आउट नहीं होता। बट आजकल तो बहुत सिंपल हो चुका है क्योंकि प्रॉपर शेप में कटिंग वटिंग करके सब कुछ आते हैं। तो अब देखो, शीट मास्क लगा के ऐसा फील हो रहा है कि मस्त मैं गोवा में हूँ और चिल, मेरी स्किन चिल कर रही है। ठीक है, एक और आपको प्लस टिप बताती हूँ, ये कि शीट मास्क लगाने से पहले आप इसे फ्रिज में रख सकते हो ताकि आपका इफेक्ट और मजा दोनों डबल हो जाए। अब भाई, बचा हुआ प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना है, वी आर इंडियंस और हम जुगाड़ जरूर करेंगे। तो बचा हुआ जो भी सीरम है उसके अंदर वो अपने हैंड्स पे लगा लो, क्योंकि हाथ भी तो हाइड्रेट चाहिए ना। करने के बाद ऐसा लगेगा कि आपके फेस ने खुद ने पानी पिया है। ठीक है, और जो हीट की वजह से रेडनेस, इरिटेशन हो चुकी है स्किन पे, वो भी गायब हो जाएगी। बिकॉज गर्मी में सबका ग्लो छुप जाता है, तो आपको ये ब्राइटनिंग ग्लो भी देगा। और सिंपल चीज ये है, और या फिर बोल सकते हैं सो की सीधी बात ये है कि ये क्विक, सिंपल और इजी है, जो कि 15 मिनट्स में आपको एकदम बढ़िया वाला रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अलग अलग मतलब अलग अलग आते हैं, आपके स्किन के हिसाब से ले सकते हो। जैसे वाइटामिन के आते हैं, हाइलोरोनिक एसिड का आता है, एलोवेरा जेल का आता है, चारकोल आता है, मतलब जो भी आपकी स्किन के हिसाब से कंफर्टेबल हो आप वो ले सकते हो। और अब देखो, मैं इसका रिजल्ट डबल करने के लिए क्या कर रही हूँ, मसाज कर रही हूँ, ताकि मेरे फेस को ग्लो भी मिले, हाइड्रेशन भी मिले, साथ ही साथ जो मेरी स्किन है या फिर सेल्स है जो सो चुके हैं वो उठकर अपना काम शुरू कर दे। ये बचा हुआ सीरम भी एकदम मस्त काम करेगा, वेस्ट नहीं करना है। बचा हुआ, जैसे मैंने बताया, फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे, लेग्स पे, कहीं भी लगा सकते हैं। अब एक और चीज ये है कि हम हमारी छोटी छोटी चीजों को बहुत अवॉइड करते हैं, जैसे हम कभी भी लिप्स पे इतना पर्टिकुलर ध्यान नहीं देते हैं। तो अभी मार्केट में बहुत सारे लिप मास्क, लिप शीट्स भी अवेलेबल है, तो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने जूडियो से लिया था, जो कि बहुत बोलते चीपेस्ट था, मतलब मुझे आज तक सबसे सस्ता यही दिखा है, जो कि 50 रुपीज में आई थिंक 10 शीट मास्क थे लिप्स के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा काम करेंगे आपके लिप्स पे। ग्लो, सारी चीजें एक साथ एक ही पैकेज में मिक्स मिलेगी आपको। तो आफ्टर 15 to 20 मिनट्स, जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग फील हो रहा है। देखिए, जितने भी वीडियो में मैंने आपको छोटी छोटी सी स्टेप्स बताई है, ये सारी समर के लिए बहुत एसेंशियल होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि समर में हम लोगों का फेस बहुत ज़्यादा स्टिकी, स्वेटी, ओपन पोर्स बहुत दिखते हैं और बहुत ऑयली हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत डल, टेंड, अनइवन, इनफैक्ट हमारे स्किन का टेक्सचर भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने नॉर्मल रेगुलर रूटीन में फॉलो करेंगे, तो ट्रस्ट मी, पूरी समर आपकी स्किन एकदम मस्त रहने वाली है। उसके बाद जो नॉर्मल स्किन केयर होता है, ये सारी स्टेप फॉलो करने के बाद आपको वो करना है, जैसे कि टोनर लगा लिया फेस पे, जो कि आपके फेस के जो पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करने का काम करता है। फिर एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, समर में भी मॉइस्चराइज़र इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेल बेस लगाएं, क्रीम बेस लगाए, अपनी स्किन के हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे वो लगाइए। उसके बाद समर में जो आपको कभी नहीं भूलना है वो है आपका सनस्क्रीन। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ समर में नहीं भूलना है, सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करना है, बट समर में ये दिमाग में रखो कि भाई इसके अलावा दुनिया है ही नहीं, आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेस सनस्क्रीन लगाने के बाद ऑफ कोर्स मैं अपने हैंड्स को कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाना हो, बाहर जाना हो, तो हाथ भी सन के कांटेक्ट में आते हैं, जो कि आपके हाथों पे टैनिंग हो जाती है, तो ये उसे भी बचाता है। ये सनस्क्रीन लगाने के बाद भी कवर योर सेल्फ, ट्राई टू वेयर समर कोट या फिर फुल स्लीव्स के क्लोथ, ताकि आपके स्किन को बचा सके। समर में हेयर डैमेज या फिर बोल सकते हैं हेयर फॉल नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ट्राई करो ऑयलिंग करने का वंस और ट्वाइस अ वीक, जिसके लिए आप कोकोनट या आलमंड ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ स्टॉप यूजिंग हॉट वाटर, ये आपके बालों को बहुत ख़राब करता है। ठीक है, अब देखो, बाल अच्छे है, स्किन अच्छा है, बट इंटरनल गट हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। तो ईट हेल्थी, रिच डाइट लो और वाटर